हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं और यह प्रारंभ कहाँ से होती हैं। तो बच्चों, आपने पहले प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम किसी भी वस्तु को या वस्तुओं के समूह को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, गिनती के लिए प्रयोग करते हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में एक नई संख्या शून्य को मिला दिया जाए तो यह समूह क्या बन जाता है? पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो पूर्ण संख्या शब्द से ही आपका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण यानी पूरा। ऐसी संख्याएं जो विभाज्य ना हो, मतलब विभाजित ना होती हों, यह अपने आप में संपूर्ण हो, यानी कि यह भिन्नात्मक ना हो या दशमलव में ना हो। तो ऐसी संख्या जो अपने आप में संपूर्ण हो वे ही क्या है? पूर्ण संख्याएं। या सरल भाषा में हम यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर बनने वाली संख्याओं का समूह ही पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। तो इस प्रकार से अगर हम लिखना चाहें पूर्ण संख्याओं को तो ये प्रारंभ होंगी शून्य से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे भी ऐसी। तो यह सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको क्या मिल रही है? शून्य। और अगर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें तो क्या होगी? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है, उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं के समूह में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या के बाद उसमें एक और जोड़ देने पर नई पूर्ण संख्या प्राप्त होती जाती है। उसका अंत कहीं भी नहीं है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं है। अब अगर हम पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना चाहें तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो संख्या रेखा इस तरह से आप बनाते हैं। इसमें बराबर दूरी पर आप बिंदु ले लेते हैं और स्टार्टिंग आप प्रारंभ जो है शून्य से करेंगे। शून्य के बाद 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और यह क्रम आगे भी बढ़ता रहेगा। तो ये एंडलेस है, इसलिए आप एरो का निशान लगा सकते हैं और इधर आप एंड कर सकते हैं। यानी कि पूर्ण संख्याओं का प्रारंभ आपका कहाँ से हुआ? शून्य से, और आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे भी यह बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से संख्या रेखाओं को आप पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब बात करते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं और वह अनंत तक चलती रहती हैं। तो क्रमागत पूर्ण संख्याएं, क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से, यानी कि एक के बाद एक जो संख्याएं आती हैं वे क्रमागत पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर हम क्रमागत पूर्ण संख्याओं को समूह में लिखते हैं तो जैसे 2, 3, 4 ये आपकी क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, और 5, 6, 7 ये क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। और भी आप लिख सकते हैं 11, 12, 13 ये भी क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। तो इनका एक गुण होता है क्रमागत पूर्ण संख्याओं का। आप इनको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई पड़ रही है कि इनको जोड़ देने पर क्या मिल रहा है? इस वाले का 2 गुना। यानी कि 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल जो होता है वो दूसरे का 2 गुना होता है। या अगर हमें बीच वाली संख्या 3 क्रमागत संख्याओं में मध्य की संख्या, तो यदि हमें 3 क्रमागत संख्याओं में मध्य की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे कि पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या और बटे 2 कर दें। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर आपको मध्य की पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है, क्रमागत पूर्ण संख्या, तो पहली और तीसरी का योगफल करके आप उसका आधा करते हैं तो मध्य की संख्या मिल जाती है। तो अगर हमने 2 और 4 को जोड़ा तो 6 आ गया और इसका आधा कर दिया तो 3 मिल गया। ये आपकी मध्य वाली संख्या हो गई।
इसी प्रकार से 5 और 7, 5 + 7 आपका मिल जाता है 12, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिल जाता है। अब अगर 11 और 13 के बीच की आपको पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है तो आप क्या करेंगे, 11 + 13/2, यानी कि ये आपका 24 हो जाएगा, और बाई 2 करने पर 12 मिल जाएगा। तो 11 और 13 के बीच की क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होगी, 12। तो इस सूत्र से आप किसी भी क्रमागत 3 पूर्ण संख्याओं के बीच में की मध्य पूर्ण संख्या को ज्ञात कर सकते हैं।